जाइए लेडीज के साथ ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के गार्जियनों का नाम नामकुम पुलिस फाइल में दर्ज कर लिया गया है। दर्ज एफआईआर में विकास सिन्हा, प्रणब सरकार, ओम प्रकाश शर्मा, संजय कंड और प्रमोद सिंह को नामजद अभियुक्त ठहराया गया है। इन गार्जियनों पर आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने पहले फीस जमा नहीं करने के लिए अन्य अभिभावकों को बाध्य किया। विकास सिन्हा ने गुंडागर्दी के अंदाज में वहां मौजूद सभी से कहा, आप लोग चलिए अपना अपना एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिका लीजिए। यह लोग स्कूल के प्रतिबंधित क्षेत्र में बेहिचक घुस गए, कार्यालय बंद करा दिया। एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिका नहीं मिली तो प्रिंसिपल की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई, उन पर भद्दी टिप्पणी की गई। प्रमिला कुमारी को घर जाने के क्रम में धक्का दिया गया। जूनियर विंग के कोऑर्डिनेटर विकास सिंह रंजन पर हेलमेट से प्रहार किया गया। उनके सिर के पिछले हिस्से और दाहिने बाजू पर अंदरूनी चोटें लगी। उन्हें चक्कर आता रहा और नाक से खून भी आया। यहाँ याद दिला दे कि बीते 1 सितंबर को स्कूल परिसर के अंदर खूब बवाल हुआ था। तब वहां मौजूद स्टूडेंट्स के गार्जियनों ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधन के बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की की। इसमें स्कूल आई एक मां चोटिल हो गई थी। बाद में यह मां यह सोचकर चुप्पी साध ली कि उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उस दिन भी मौके पर पुलिस पहुंची थी। एनुअल फीस को लेकर बवाल हुआ था। सुने क्या बोले अभियुक्त बनाए गए गार्जियन विकास सिन्हा और ओम प्रकाश शर्मा। देखिए मैम, 1 तारीख को हमें स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी जूनियर विंग के, उनके द्वारा बुलाया गया था कि 1 तारीख को आपके डायरेक्टर साहब से मुलाकात होगी। और किस सिलसिले में जो एनुअल फी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, उस सिलसिले में हम लोग गए और फैमिली के साथ भी गए थे। बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे कि भैया चलो डायरेक्टर से बात करनी है तो कुछ जो मसला हल हो जाएगा। फाइनल कोई डायरेक्टर ही टॉप मोस्ट पे है। लेकिन वहाँ जाने में तो वहाँ उल्टा हो गया। उन्होंने बाउंसर खड़ा करके रखा था गेट के ऊपर, जो हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। हमारे जो हुआ, लेकिन जो लेडीज़ हमारे साथ थी अभिभावक के साथ, उन बाउंसरों ने लेडीज़ के साथ भी धक्का मुक्की किया। इवन दो कि वहाँ एक टीचर है विकास रंजन, उसने उन लेडीज़ के साथ धक्का मुक्की, हाथ पकड़ के बाहर धक्का मुक्का। मतलब आई वाज शॉक्ड टू ऑल टू सी ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद मेहता से बात हुई, लेकिन मेहता जी जो हमारी मांगे थे उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो पुरानी बातें थी कि भैया हम लोग 32 से छोड़ेंगे और इतने ही छोड़ेंगे। उसके बाद चूंकि लेडीज़ का इतना कुछ हो चुका था और मेहता जी धमकी भी दे चुके थे, गाली गलौज भी कर चुके थे, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किए थे, तो थोड़ा सा तो मन में डर था कि कहीं ना ऐसा हो कि उल्टा हमें फंसा दें। इन बिटवीन जो कुछ हो रहा था उस फियस्को में हमने ही चुटिया थाना को कॉल करके बुला के सर जल्दी आ जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेहता जी अपने बलों का प्रयोग करके हमें ही फंसा दें। तो थाना को भी हमने ही बुलाया था कि भाई कम से कम, फिर थाना वाले आके बोले कि नहीं आपकी बात सही है, आप लोग सही कर रहे हैं। तो हमने चुटिया थाना में एक लिखित एप्लीकेशन दिया। कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि भैया कल को स्कूल में कुछ होता है तो इसे हम पर आँच ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। स्कूल प्रबंधन ने 39 टीचर के माध्यम से, जिनको हम कभी मिले नहीं, उनके माध्यम से हम पे एलिगेशन लगाया गया कि हमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विकास रंजन ने बोला कि उसके सर पे हेलमेट मारा गया, मतलब जो कुछ हुआ ही नहीं था। और उस सिलसिले में हम पे एफआईआर लॉन्च किया गया और अभी हम लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। खैर, मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि हम लोग कोर्ट कचहरी में जाए, लेकिन मेहता जी की कृपा से हम लोग आज कोर्ट कचहरी में हैं, तो अब उनको भी आना पड़ेगा। फेस टू फेस हम लोग लड़ेंगे। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो होगा दिखा जाएगा। पूरे पेरेंट्स के फेवर में डिसीजन आ गया है, इसीलिए ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जूनियर ब्लॉक प्लस ऑक्सफोर्ड नर्सरी स्कूल का भी स्टे ऑर्डर आ गया है। कहीं का भी एनुअल चार्जेस इस साल नहीं लगेगा। वाह थैंक यू मैम। सब लोग करें। मैम पता था इसलिए हम लोग लड़े। बाकी दूसरे साल का आपका एनुअल फी नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हम लोगों ने लिखित में नहीं लिया, चूँकि ऊंचे पोस्ट पे बैठी हुई थी, स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो उनका बोलना ही काफ़ी था। अब उसके बाद से पेरेंट्स को मोबाइल पे मैसेज, मोबाइल पे फ़ोन कॉल, अपना एनुअल फी जमा कीजिए। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव तक कर दिया गया। इस मांग को लेकर हम लोग डीसी साहब के पास गए, डीएससी के पास में आवेदन दिया हुआ है, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ, लेकिन वहाँ पे से आज तक हमारे या किसी की तरह उस आवेदन का क्या हुआ आज तक कोई कार्रवाई हमें नहीं पता है। मैडम मीन्स शिल्पी सिंह राठौर जूनियर विंग्स की प्रिंसिपल मैम, उन्होंने कहा कि स्कूल के डायरेक्टर ने हम लोगों को बुधवार का 10 बजे का समय दिया है और आप लोग उसी दिन आए।
चूँकि मनी मैटर पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, तो आप उसी दिन आए, वो जो सर बोलेंगे हम लोग सब लोग मानेंगे। तो हम लोगों ने शहर स्वीकार कर लिया। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग को कतार में खड़ी कर दी गई। पहली बार ऐसा देखे, कतार में खड़ी हो गए। उसके बाद विधायक, गेट खुलता है बड़ा वाला, विधायक साहब आते हैं गेट पे। आने के बाद सारे पेरेंट्स से बात करते हैं और वो ऐसे ऐसे देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, कहाँ गया तुम लोग को, आप लोग को बरकरार रहा है कोई, आप लोग उसके बातों में नहीं आए, कहाँ गया आपका विकास सिन्हा। तो हम पीछे खड़े थे, तो हम बड़े तहजीब के साथ में अंदर आए। जी सर बोलिए। बस हमें देखते उन्होंने सिर्फ गोली मारने की छोड़ बाकी सारी बात अपना भड़ास निकाल दिए मेरे ऊपर, सैकड़ों अभिभावक के सामने। तुमको मैं गोड़ तोड़ दूंगा, तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा, औकात में रहो तुम समझते नहीं हो हमको, तुमको हम समझाए थे न रे ते अबे तबे, जितना जो बात, केवल गाली नहीं दिए, गोली मारने की बात, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल ही वायलेंट था। बोले कि 3 पेरेंट्स आइए, 3 पेरेंट्स आई, मैं 3 से बात करूंगा। 3 पेरेंट्स अंदर ले गए, गेट बंद हो गया। गेट खुला तो सारे महिलाएं और सारे पुरुष जितने भी अभिभावकगण थे वो अंदर जाने लगे। गेट पे एक बाउंसर था, रेड कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था। एक विकास रंजन जी हैं जो महिलाओं को धक्का मुक्की करके पूरी अभिभावकगण को जबरन निकाल करके एकदम भेड़िए की तरह निकाल के फेंका गया। फिर हम एकदम बिल्कुल किनारे थे। तो और क्या हुआ उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद पुलिस प्रशासन के भी लोग आए। आने के बाद उनके निगरानी में बैठ करके सारी बात हुई। सब निकले बाहर निकलने के बाद सारे अभिभावक को बोले, एनुअल फी आपको देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, वही हम मानेंगे। हम राज्य सरकार के कोई आदेश को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमको फ्री कर देना है तो फ्री कर देना है, और आपसे लेना है तो लेना है। हमने उसी दिन जाकर के चुटिया थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमने कहा कि सर हमें रिसीविंग दे दी जाए। तो उन्होंने रिसीविंग बोला कि ठीक है, अभी जांच करके हम आपको देंगे रिसीविंग। फिर हमको 2 तारीख को भी रिसीविंग नहीं दिया। 3 तारीख को हम लोग गए तो 2 तारीख की डेट में डाल के हम लोग को रिसीविंग दिया गया। और आज जो है हम लोग को पता चला कि हम लोग के ऊपर उल्टा FIR हो गया है और क्राइम एलिगेशन लगाया गया है। CCTV फुटेज के माध्यम से कोर्ट या प्रशासन एक एक स्टेप की जांच करे, और अगर हम अभिभावक किसी भी तरीके से कोई ऐसा अशब्द बात बोले हों जो स्कूल प्रबंधन और डायरेक्टर साहब को आहत करता हो तो उस पर कार्रवाई हो। और अगर डायरेक्टर साहब या स्कूल प्रबंधन या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ से कोई वायलेंट एक्टिविटी की गई है तो उस पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, निर्दोष लोग बरी हो, दोषी लोग को सजा हो, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो स्कूल के लोग। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ रूपम की रिपोर्ट।